आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वर्गो यानी कन्या राशि। आप में वो लीडरशिप क्वालिटी भी है। आपका नेचर कैसा है कि इमोशनल, लविंग, अंडरस्टैंडिंग है, हार्ड वर्किंग है, करियर को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं, आप काफ़ी केयरिंग हैं, लविंग हैं, रोमांटिक हैं, कोई डीप बॉन्डिंग आने वाली है। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुणा 108 पर। मैं हूँ अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए एक गाइडेंस। आज इसके माध्यम से हम जानेंगे आपकी लव लाइफ, करियर और हेल्थ के बारे में। ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है। ये एक जनरल गाइडेंस है। शुरू करने से पहले आप अपनी आईज क्लोज करें, 2 बार ब्रीथ लें और अपने आप को उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करें। चलिए अब देखते हैं कि टैरो आपके लिए क्या लेकर आया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली टैरो गाइडेंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गाइडेंस। तो हम रखते हैं, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और अपने वर्क को लेके बहुत ही डिटरमाइंड हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। मज़ा आएगा इनको पढ़ने में। एक तो बात कही जाएगी कि आपको कोई भी वर्क दे दिया जाए, आप पूरी तरह से उसमें लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप काफ़ी स्ट्रगलिंग चीज़ों को लेकर काफ़ी एम्ड हैं। आपको पता है कि मेरे को ये काम करना है और जो आपको काम दे दिया जाए, जब तक वो पूरा ना हो जाए आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरे हार्ड वर्क के साथ करते हैं। जो कि आपकी एक होता है आप कोई काम स्ट्रेटेजी से करते हैं और एक होता है कि आप उस काम में लगे रहते हैं। तो एक हार्ड वर्क हो गया, एक आपकी बुद्धि से हो गया। तो आप थोड़ा सा अपने जो है हार्ड वर्क पर ध्यान देते हैं। आप में वो फायर है। आपका जो कहेंगे काम करने का तरीका है कि बस पूरी तरह से कोलू के बेल की तरह लगातार उसको काम को करके कंप्लीट किया जाए पूरी ईमानदारी के साथ। तो आपकी जो ये हैबिट है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को वेस्ट तो करती है, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट भी देती है। एनर्जी को सेव करना जरूरी है। जहां आप सेव कर सकते हैं उसको सेव करें। जहां आपको लगता है कि पूरी मेहनत डालनी है, बिल्कुल डालें। और वही आपके अचीवमेंट का कारण है। आपकी एनर्जी, आपकी अंदर की फायर, कुछ पाने की फायर, कुछ अच्छा करने की फायर आपको एक जगह पर एक मुकाम हासिल कराती है। और आप में वो लीडरशिप क्वालिटी भी है जो कहीं ना कहीं आपको सब लोग सपोर्ट करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। तो एक ओवरऑल कहा जाए, अगर मैं ये सारे कार्ड्स देखूं तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आपका जो हार्ड वर्किंग नेचर है, लोगों के साथ हैंडल करने का तरीका है, वो आपको कहीं ना कहीं आगे सक्सेस ही दिलाएगा। जो एक कहेंगे कि आपके नए स्किल्स के प्रोजेक्ट को देखकर या फिर कहेंगे कि आपकी मेहनत को देखकर आपके सामने कई अपॉर्चुनिटी आएंगी। डिवाइन आपके लिए अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हो सकता है कि नया रिलेशन भी आए। आपके इस नेचर से कोई अट्रैक्ट भी हो जाए तो आपका एक कहते हैं कि एक नए रिलेशन के आने का भी आगाज है। कोई आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। आपका नेचर कैसा है कि इमोशनल, लविंग, अंडरस्टैंडिंग है, हार्ड वर्किंग है, करियर को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं। गोल आप एक सेट करते हैं फिर उसको अचीव करते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी है। वहीं अगर हम बात करें आपकी लव, रिलेशन, लाइफ, इन सब के बारे में, तो वहाँ पर आप अपना 100% देते हैं और आपके आसपास जो भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। कहते हैं ना कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट उनको क्रिएट करके देते हैं जो अपने आप को वहाँ पर सेफ फील करते हैं। तो
तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी आपके अंदर है कि आपके रिलेशन में जो कोई भी आएगा, आपके साथ जो भी कोई जुड़ेगा, वो अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टिव फील करेगा। आप काफ़ी उसको वार्म फील कराते हैं, आप काफ़ी केयरिंग हैं, लविंग हैं, रोमांटिक हैं। आप किसी को प्रपोज भी करेंगे तो एक रोमांटिक अंदाज में आपका प्रपोज करने का तरीका है। तो ये सब चीज़ें ना आपको एक दुनिया में अलग क्वालिटी आपकी बनाकर एक अलग पर्सन को दिखाती है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव आपकी क्वालिटी है। वहीं आपके लाइफ में कोई रिलेशन आने वाला है, कोई डीप बॉन्डिंग आने वाली है, जिसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं कि बहुत ही अच्छा आपका एक इमोशनल बॉन्ड बनने वाला है और उसके लिए आप काफ़ी काइंड अंडरस्टैंडिंग रहेंगे और वो भी आपके लिए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगा। आपके इमोशंस उसके साथ जुड़ेंगे, वो भी आपके साथ अपने इमोशंस को शेयर करेगा। तो ये आपका जो इमोशनल बॉन्ड है वो एक तरह से कहेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिलेगी रिलेशनशिप में और आप सोचेंगे कि ये स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मैं उसको एक रिलेशन के साथ साथ एक बंधन में बांधने के लिए ट्राई करूं। बट ध्यान रखिएगा, बंधन में एक होता है कि आप किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी के लिए अपना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शादी जब आप करने जाते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के करना है। हो सकता है कि उसी की तरफ से आपको बिट्रेयल भी मिले, हो सकता है कि कोई तीसरा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दे, जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है, या फिर हो सकता है कि आप उस चीज़ से समझ जाएं और अपने दिल को और अपने रिलेशन को बचा सकें, क्योंकि ये रिलेशन जो आएगा आपके लिए काफ़ी डीप इमोशनल रिलेशन रहेगा और आप अपनी समझदारी, सूझबूझ से, अपने केयरिंग नेचर से, अपने हार्ड वर्किंग नेचर से और सिंसियरिटी से आप इस रिलेशन को बचा पाएंगे। तो मैं कहूँगी कि ये रिलेशनशिप आपके लिए धोखे वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है कोई तीसरा आके आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा, जिसको आपको आपस में कम्युनिकेशन के साथ सुलझा लेना है। किसी भी रिलेशनशिप को टूटने के लिए एक कम्युनिकेशन गैप जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोई भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है। तो ध्यान रखना है, कभी भी अपने बीच में जो भी कुछ बात होती है उसको सॉल्व करें और सॉर्ट करें, तो आपका रिलेशन आगे और भी बेहतर चल सकता है। बहुत अच्छा आप लाइफ में ग्रो करेंगे। और साथ में अगर कहूँ कि आपका करियर वाइज में कहूँ तो एक आपकी जो इनिशियल इनकम जो आप लगाते हैं तो उसको आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर कहीं आप रिस्क लेने जा रहे हैं फाइनेंशियली, तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अगर आपने ये इनकम वाला रिस्क ले लिया तो आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग बुद्धि से काम करते हैं, कुछ लोग अपने हार्ड वर्क से काम करते हैं। यहाँ पर आपको अगर कुछ नया आप करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको हार्ड वर्क की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आएगी और वहाँ पर आपने उसको वाइजली यूज़ नहीं किया तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपकी मेहनत तो है ही है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता कि आपकी मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि से भी चीज़ें मिलती हैं। जहाँ आपको लगता है इमोशनली नहीं जाना है वहाँ पर आप नहीं जाइएगा। अपने इंट्यूशन का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है कि मेरे को इस रास्ते पर जाना है और ये रास्ता मेरे लिए सेफ़ है, तो आप जाइए। लेकिन वहीं आपको लग रहा है कि ये रास्ता सेफ़ नहीं है, यहाँ रिस्क है, हो सकता है, तो रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि अभी रिस्क लेने का टाइम नहीं है। अगर आपने रिस्क ले लिया
तो काफ़ी आप मेंटली वीक हो जाएंगे, काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन आ जाएगी। डबल फेस लोग आपके करियर में आएंगे जो कि आपको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे, कोई गेन नहीं होगा। और अगर आपने कहीं पर पैसा फंसाया हुआ है उसको आने की संभावना कम है। वो मतलब पैसा आपका जो है वो हो सकता है कहीं स्टक हो जाए और वापस भी ना आए, जिसको भी दिया है वो वापस ही ना दे। तो आपको फाइनेंशियल स्टेज में रिस्क लेने वाले फैक्टर में थोड़ा सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना है। किसी की गाइडेंस के साथ ही आगे बढ़ें, क्योंकि रिस्क है तो आप थोड़ा सा इसको संभल कर करें। मैं देख रही हूँ उसमें रिस्क लेने वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, तो एक रेस्ट लेने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ आएंगे आपके, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को काम में कहते हैं ना डीप डाउन कर लेते हैं और काफ़ी घुस जाते हैं काम में, और उसकी वजह से आपकी हेल्थ हैम्पर होती है। तो परफेक्टली अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, काम भी करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे आप आगे लाइफ को एंजॉय कर सकें। लाइफ तभी आप एंजॉय कर सकते हैं जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और अगर आप इतना वर्क कर रहे हैं और लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए थोड़ा ब्रेक लें, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करें, और जो भी हार्ड वर्क है वो अब वर्क तो लाइफ लॉन्ग चलना है। तो ये मत सोचिए कि मैं जल्दी से इसको ख़त्म करूं। आप ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट दूसरा गोल आ जाएगा। आराम आराम से आप इसको कंप्लीट करें। जहां आपको लगता है रेस्ट लेने की ज़रूरत है तो रेस्ट लें, जहां आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मैं काम करके अपनी एनर्जी को सेव कर सकता हूँ, तो उसको ज़रूर करें। काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम पर वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो है इम्यूनिटी अभी अगर लो जाती है तो आपको फीवर होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको अपनी आईज, लेग्स पर काफ़ी संभल कर रहना है, क्योंकि इसके इश्यूज़ आ सकते हैं। हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी थोड़ा सा इशू आए, सांस लेने में, ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब इश्यूज से थोड़ा आपको बच के चलना है। ओवरऑल आपका अगर मैं लव लाइफ देखूं, रिलेशनशिप देखूं, अच्छा है। करियर वाइज देखूं, अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिस्क जहां पर आए वहां आपको रिस्क नहीं लेना है। और हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको हेल्थ के प्रति बहुत केयरफुल रहना है। अपनी इम्यूनिटी पर वर्क करना है, अपने रेस्पिरेटरी पर वर्क करना है, प्राणायाम करें। ब्रीदिंग पैटर्न है उस पर आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। बात करें आइज़ और लेग्स की, और जो भी प्रॉब्लम है उसको आप हेल्थ चेकअप से दिखाकर रेगुलरली ठीक कर सकते हैं। तो उसको आप हेल्थ चेकअप के लिए कराते रहें। अब देखें आप अपने लिए सेल्फ केयर में क्या कर सकते हैं। कनेक्ट विद फायर, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपके अंदर जो एक कहीं ना कहीं फायर जलती है, वो चाहे हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की फायर हो सकती है। फायर बहुत प्योर होती है, आपके अंदर जो भी क्लटर है उसको जलाती है। तो अपने अंदर की जो स्पिरिचुअल फायर है उससे आप कनेक्ट हों, जिससे आपके अंदर का जो क्लटर है वो आपकी बॉडी से नष्ट हो और आप एकदम प्योर सोल बनकर निकलें बाहर। दूसरा, क्रिएट आर्ट। आपकी कोई हॉबी होगी, हर किसी की कोई ना कोई हॉबी होती है, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, या फिर किसी को लिखने का शौक़ होता है तो आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि आप कुछ क्रिएटिव चीज़ करें, जिससे आप अपने जो स्ट्रेसफुल टाइम को, स्ट्रेसफुल डे को
थोड़ा सा रिलीज़ कर पाएँ और उसको थोड़ा सा अच्छा बना पाएँ। तो ये तो आपको चीज़ करने की ज़रूरत है कि अपने कोई भी स्किल को आप अभी अपनी हॉबी को आप परस्यू करें और जो स्ट्रेस है उसको कम करें। तो हेल्थ के लिए हो गया, आपका ओवरऑल स्किल्स के लिए हो गया। अगर मैं देखूं डिवाइन गाइडेंस, तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या बोल रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है। ओके, यू आर योर एंसेस्टर्स ड्रीम फुलफिल्ड, यानी कि आप आए हैं अपने जो पूर्वज हैं उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, और आपके जो पूर्वज हैं वो आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में मदद कर रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी कुल देवी या कुल देवता होते हैं उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड देना ना भूलें। हमेशा उनको हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दें और उनके नाम का कुछ ना कुछ किसी को दान करते रहें। उनके नाम से एक दिया जलाएं और थैंक्स उनको बोलें कि उन्होंने जो भी आपको दिया है, उनका ही आखिर डीएनए तो उन्हीं का ही है, तो उन्होंने लाइफ में आपको ये दिया है, उसके लिए आप बहुत आभारी हैं। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत आभारी हैं। इस तरह से आप उनकी ब्लेसिंग्स मांगें तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हमेशा यही अफर्मेशन बोलिएगा, आई वॉक विद देयर ब्लेसिंग्स, यानी कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स के साथ ही चल रहा हूँ या चल रही हूँ। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो ये तो था आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई गाइडेंस के साथ। राधे राधे।